हाँ भाई, क्या बोला था मैंने कल की वीडियो में, जाके देखो जिसमें टॉप पर की मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि भाई आरसीबी चोक करेगा, भले आप आरसीबी पहली पोजीशन पे। तो वो गुजरात कल जीता नहीं था। गुजरात के मैच जब चल रहा था दोराने, जब मैंने ये वीडियो डाली थी, तो गुजरात हारा भी, आरसीबी भी चोक कर गया। और हैदराबाद को तो हम जितना रगड़ सकते थे हम रगड़ चुके हैं, तो वो तो बाहर है, उनको तो कोई नहीं। लेकिन आरसीबी की आज जो है ना, सही वाली आज पेटी लगाएंगे। आज आरसीबी को छोड़ेंगे नहीं। और मैंने पहले भी बोला है, आरसीबी की जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हो ना आप लोग, पहले भी कल की वीडियो, उम्मीद मत लगाओ। आरसीबी चोक करेगा। आरसीबी का भी इस बार भी आईपीएल नहीं है। जाओ, ये लो बोल दिया मैंने। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो कैरियर से होंगे। और चलो, एंड में देर आया दुरुस्त है, थोड़ा बहुत फॉर्म हैदराबाद की इतना सोने के बावजूद आई। और लीग पहले आ जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि आज मुंबई के साथ टॉप चौथी पोजीशन के लिए लड़ रहा होता। और पहली चीज़ एक मैंने बताई थी कि आरसीबी चोक करेगा तो तीसरे या चौथे पे पोजीशन बनाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी पहले भी बता चुका हूँ। और साथ में आप ये क्या नाम है, आपके देख सकते हो। और मैंने ये भी बताया कि मुंबई और आरसीबी का ही एलिमिनेटर होगा। और अगर एक क्वालिफायर 1 होगा तो गुजरात और पंजाब के दरमियान में होगा। और पंजाब कोशिश करेगा जीतने की, तो वो पहले पे भी आ जाए तो गुजरात दूसरे पे होगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीबी को पड़ता है। और मुंबई का कह सकते हो कम चांसेस हैं कि टॉप 2 के अंदर क्वालिफाई करे, तो वो टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर ही रहेगा ज़्यादातर, अगर जीत भी जाए। क्योंकि एक मैच बाकी है तो गुजरात जान मारेगा, तो वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा आखिरी मैच। तो भाई आगाज़ करते हैं। अभिषेक ने थोड़ी सी स्टार्टिंग अच्छी दी, और पावर प्ले को थोड़ा कैश ही कर रहे थे भी। जैसे अभिषेक गया तो फिर हेड की भी बारी, फिर आपका भी किलासन खड़ा हुआ पावर प्ले में किशन के साथ। अबे भाई, तुम्हारे से किशन आउट नहीं हुआ, पूरे टूर्नामेंट मुसलसल जिल्लत के बाइस बना रहा है, ये बैट्समैन चला नहीं। और ये बैटर्स तुम्हारे अगेंस्ट चल गया। जहाँ तुम्हारों को फाइट करनी चाहिए थी टॉप 4-2 के लिए, वहाँ तुम लोगों ने ब्लेंडर्स कर दी। चलो समझ में आता है कि भाई जॉश हेजलवुड इंजरी का बहाना बना। मैं तो बहाना ही बोलूँगा भाई, स्टार्स का, हेजलवुड का। क्योंकि उनका जो फोकस है वो टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर। इन लोगों ने तो वहीं अपना पैसा साइड में कर लिया आईपीएल से लेके। अब ये तो कट लिए हैं। अब आरसीबी का थोड़ा सा बॉलिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एंगेडी है अच्छा बॉलर, लेकिन हेजलवुड के मुकाबले का नहीं। वो हेजलवुड का अलग गिरगिरेवी, क्योंकि वो किसी भी आप नंबर पर से बॉल करवा लो कहीं ना कहीं सूटेबल होता है। जो कि एनगीडी ऐसा नहीं है। एनगीडी ज़्यादातर डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करता है, नई बॉल में कभी कभी इसका चल जाता है, लेकिन अदरवाइज वैसे उसका चलता नहीं है। और भाई क्लासन भी गया, वर्मा भी, नीतीश कुमार रेड्डी भी, फिर अभिनव मनोहर, सब आउट हो गए। खरारा कौन, किशन के 2 कैच भी छूटे। पता नहीं कौन सा थर्रा विस्की या चरस गांजा फूक के बैठे हुए थे कि समझ से बाहर है कि इसी के कैच छूट रहे थे तुम्हारे से। और भाई देखो, भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में नॉर्मल एवरेज बॉलिंग की, दयाल थोड़ा सा पीटा, एंगीडी ने भी विकेट दे दी थी। लेकिन एक बात सबसे बड़ी, सोने पे सुहागा। चलो समझ में आता है कि भाई दूसरा ओवर दिया आपने, 1 विकेट उसने लेके दे दी सुयाश शर्मा ने, जो कि क्लासन की सही है। 2 ओवर तक सहमत हूँ मैं। और पहला ओवर में 14, दूसरे में 10 या 11 रन खाए। चलो 25 रन खाए, 1 विकेट लेके दी। उसके बाद तुम्हारे को तुक बनती क्या ये थी, तुक क्या बनती थी कि तीसरा ओवर दो, 20 रन खा लिए आराम से। किशन ने जो जिस तरीके से साइड में राउंड द विकेट आगे जिस तरीके से खींच का मार रहा था, उसको मार रहा था सही से धुलाई लगाई है। आज कहाँ यह हर्ष दुबे कहाँ है आज? और सॉरी, हर्ष दुबे तो हैदराबाद में, थोड़ा मैं यहाँ सॉरी, कहने का मकसद ये कि रोमारियो शेफर्ड
मारियो शेफर्ड जब मोमेंटम में चल रहा था, डेथ ओवर में आप उससे यूज़ करते, क्योंकि 2 विकेटें ली हुई 2 ओवर में 14 रन, और क्या चाहिए। मोमेंटम वाला बॉलर एक आपके पास पड़ा, दूसरा आपके पास अगर सुयास पिट रहा था तो आपके पास टिम डेविड एक ऑप्शन मौजूद तो था, आप यूज़ तो करते भाई, क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्या मसला है भाई। उसका क्या कोई उठने उठने का कोई इशू आया हुआ, क्या इशू, क्या मसला है मतलब। हद हो गई यार, उससे करवा लिया करो। ऑफ स्पिनर हमारे पास एक मौजूद है, ईशान कहीं ना कहीं चांस लेता, ऑफ स्पिनर ही एक वाहिद कंटेंडर होता है। और टिम डेविड जैसा जो बॉलर था 30-40% के चांस था, अगर ईशान अगर आउट हो जाता, मैं यकीन से बोल रहा हूँ 200 के अंदर अंदर हैदराबाद निमट जाता, तो आरसीबी के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते। लेकिन भाई अजीबो गरीब और पार्टीदार को पता नहीं क्यों बैठा है, किस वजह से। अबे भाई क्या ये टॉप 2 के लिए फाइटिंग में तुम्हारे को कि अभी रेस्ट देना था क्या, क्या मसला था भाई पार्टीदार का कि जीतेश शर्मा को तुमने कप्तान बना दिया। हद हो गई। और पावर प्ले में कोहली ने, देखो कोहली को अप्रिशिएट करूँ, वैसे मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि भाई मैं एक फेवर में न्यू कोहली के कि भाई वो ओपन करे, लेकिन भाई खेला आज अच्छा उसने, मैं उसको भी, देखो कोई दूध का धुला नहीं है भाई, मैं इसको भी रगड़ता हूँ, लेकिन आज अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाई आज थोड़ा सा अच्छा खेला, अच्छी इनिंग देगी, पूरा पावर प्ले को कैच करके दिए, जो कि आपका 6 ओवर के अंदर 72 रन 73 रन थे, और क्या चाहिए। और आखिरी के पावर प्ले के आखिरी ओवर में फिल सॉल्ट ने मारना शुरू किया, क्योंकि पहले से पहले होल्ड कर रहा था विकेट, कोहली टाइमिंग को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था और ज़्यादा चांसेस ले रहा था, क्रिएट कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा रन बना रहा था, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही 80 पे कोहली आउट हुआ तो फिर आपका अग्रवाल ने फिर एंकर करने की कोशिश की, फिर फिल सॉल्ट ने मारना शुरू किया, अच्छा जा रहा था, मोमेंटम बनाया था। जैसे ही मैं अग्रवाल आउट हो, उससे अगले ओवर में फिल सॉल्ट भी गया, फिल सॉल्ट के यहाँ जाना ही बनता था। चलो समझ में आता, पार्टीदार और जीतेश शर्मा थोड़े खड़े हो गए थे, लेकिन पार्टीदार थोड़ा सा स्लो खेल रहा था, शूट कर रही थी पिच, इसको चाहिए था थोड़ा चांस लेता। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बॉलर है जिससे अच्छे चांस ले सकता था। आपका ईशान मलिंगा इसके रेडार में आता, उसको इस तरीके से चांस ले लिए, हर्ष दुबे आपका, और सबसे बड़ी सोने पे सुहागा भाई, जब पूरी लुड्डियाँ दी हो गई हैदराबाद की, जब इनको होश आया कि भाई नीतीश कुमार वो रेडी एक ऑलराउंडर है भाई, वो बॉलिंग भी कराता है, पर जब मैं शुरू में चीखता हुआ आ रहा था, बोल रहा था, जब पता नहीं कौन सा सुट्टा वुट्टा कौन सा नशा करके बैठे हुए थे, कोई अता पता नहीं है, और अब क्यों यूज़ कर रहे हो, अब क्यों ज़रूरत पड़ गई तुम्हारे को भाई। और लेकिन फिर पाटीदार जैसे ही रन आउट हुआ तो भाई इसके रन आउट होते ही आपका मारियो शेफर्ड जिस पे रिलाय कर रहे थे, आते के साथ विकेट गिरी, तभी जीतेश शर्मा भी अगले ओवर में विकेट दे गया। उसके आउट होने के बाद आपका भी टिम डेविड गया, तो भी भुवनेश्वर कुमार को जो भी जिस तरीके से बॉल मारा है ना, कमीज ने किल्ले उड़ा दिए, छीतड़ उड़ा दिए, निस्तो नाबूद कर दिया, पन्ना बिल्ला कर दिया। तो कृणाल पांड्या अजी पता नहीं कहाँ देख के खेल रहा था, पता समझ से बाहर, पता नहीं कोई कुप्पी उप्पी चरस गांजा फूक के आया हुआ था कि हिट विकेट पूरा हिट करके चले गया। 190 के करीब गए आरसीबी, यानी देखा जाए 11 और 31 यानी 42 रन से हारा। और अगर ये बॉलिंग थोड़ी ढंग से अगर कर ली जाती, मैं यकीन के आपको बोल लो 31 रन या शॉट आते, 200 तक का टारगेट होता, कम से कम थोड़ी सी करीब जाके फाइटिंग स्पीड मूवमेंट दे देता। और अगर थोड़ी सी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा अगर अच्छा दे किया जाता। अब अग्रवाल की अचानक से ज़रूरत कैसे पड़ गई भाई, समझ से बाहर। जब पदिकल आपके पास मोमेंटम वाला हाई रेंज वाला बैटर मौजूद है, अगर वो खड़ा रहता और फिल सॉल्ट के साथ और अच्छी मोमेंटम थोड़े तेज़ रन बना के देता, हिटिंग है, पावर हिटिंग है, क्या समझ से बाहर है कि भाई अग्रवाल ओपनिंग वाला बैटर है, वो जो कि टाइमिंग करता है, थोड़ा वक्त लेता है खड़े होने के लिए, उसके बाद फिर टाइमिंग को कंज्यूम करके खेलता है। अदरवाइज थोड़ी सी अगर बॉल हिलती जुलती है तो उसके फिर स्टांस ऐसा है कि वो स्टेट वाला स्टांस है थोड़ा, तो उसमें भी एज निकलने के कंसर्न ज़्यादा बनते हैं। तो पता नहीं क्या समझ से बाहर है कि इसको लेके आए हो अचानक से, पता नहीं कैसे याद आ गई कि ऐसा लग रहा था कोई बेवा है कोई कि कोई बिछड़ गए थी कि अचानक से याद आ गई थी, हद है यार। तो भाई आरसीबी तो भाई, और मुझे भी यकीन है फाइनल तक तो आप भूल जाओ, फाइनल तक तो जाएगा नहीं आरसीबी गया भाई, आरसीबी गया और चोक करेगा और रोना बंद।
सीएसके को बुरा भला बोल रहे थे तुम लोग। पहले अपनी गिरेबानों में जाको और अंधापना थोड़ा कम करो। मैं भी हूँ बहन, आरसीबी है, लेकिन इतना अंधा नहीं हूँ। जो सही बात होती है कि जो गलत होती है वो मैं उसको बोलता भी हूँ सीना ठोक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को तो जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।